सलाम अलैकुम। मैं हूं आपका मेजबान और आप देख रहे हैं नजर सकीरी स्टोरी। आज की कहानी महज एक किस्सा नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आपकी नींदें उड़ा देगी। अगर आप कमजोर दिल के मालिक हैं तो ये वीडियो अभी छोड़ दें। ये कहानी है 1 दिसंबर 2019 की, जब शरीन सिनेमा आबाद था। लेकिन शीरी सिनेमा जो कभी अपनी रंगीनियों के लिए मशहूर था, अब एक ऐसा खंडर बन चुका है जिसके बारे में इलाके के बूढ़े लोग कहते हैं कि यहाँ फिल्में अब इंसान नहीं बल्कि वो देखते हैं जिनका इस दुनिया से ताल्लुक खत्म हो चुका है। कराची की एक हब्स ज़दा रात 3 दोस्त काशिफ, बिलाल और दानियाल ने फैसला किया कि वो इस खौफनाक इमारत की हकीकत जान कर रहेंगे। काशिफ ग्रुप का सबसे निडर लड़का था। बिलाल को एडवेंचर का शौक था लेकिन वो दिल का कच्चा था, और दानियाल उन दोनों के दरमियान एक मुतवाजिन शख्सियत रखता था। वो अपनी बाइकों पर सवार होकर क्लिफ्टन के करीबी पुराने इलाकों से होते हुए इस वीरान इमारत के सामने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने बाइकें खड़ी की, एक अजीब सी खामोशी ने उनका इस्तकबाल किया। वहां की हवा में सड़ी हुई लकड़ी और पुराने कपड़े की बो बसी हुई थी। काशिफ ने टार्च जलाते हुए कहा, यार देखो तो सही, लोग खामखा डराते हैं। दानियाल ने जवाब दिया, भाई, कराची के लोग बगैर वजह के दावा नहीं करते। कहते हैं यहाँ 80 के अशरे में एक आग लगी थी जिसमें पूरा हाल भरा हुआ था और लोग बाहर नहीं निकल पाए थे। वो सिनेमा के टूटे हुए लकड़ी के दरवाजे को पार करके अंदर दाखिल हुए। जैसे ही वो मैन हॉल में पहुंचे, उनकी टार्च की रोशनी फटी हुई नशिस्तों पर पड़ी। अचानक बिलाल को महसूस हुआ कि कोई इसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा तो वहां सिर्फ अंधेरा था। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, इसे किसी के हंसने की धीमी सी आवाज आई। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी बल्कि ऐसी थी जैसे कोई बहुत दूर से किसी गहरे कुनवे से पुकार रहा हो। वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए स्टेज के करीब पहुंचे। वहां एक पुराना पर्दा लटक रहा था जो बगैर हुआ के हल रहा था। दानियाल ने कहा, चलो वापस चलते हैं, यहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन काशिफ को अपनी बहादुरी दिखानी थी। वो अकेला पर्दे के पीछे चला गया। चंद सेकंड गुजरे और फिर एक ऐसी दिलखराश चीख सुनाई दी कि बिलाल और दानियाल के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो पर्दे की तरफ भागे लेकिन वहां काशिफ नहीं था। वहां सिर्फ इसकी टार्च पड़ी थी जो फर्श पर लरज रही थी। अचानक सिनेमा का वो पुराना प्रोजेक्टर जो दहाइयों से खराब था, खुद ब खुद चलने लगा। उसकी गुड़गड़ाहट पूरे हॉल में गूंजने लगी। सामने स्क्रीन पर रोशनी पड़ी लेकिन वहां कोई फिल्म नहीं चल रही थी बल्कि काले साए नाच रहे थे। इन सायों के दरमियान उन्हें काशिफ नजर आया जो स्क्रीन के अंदर मुक़य्यद था और बाहर निकलने के लिए शीशे पर हाथ मार रहा था। बिलाल और दानियाल दहशत के मारे पीछे हटे, लेकिन अब हाल की तमाम नशिस्तों पर साए बैठ चुके थे। वो सब उनकी तरफ मुड़ कर देख रहे थे। उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। दानियाल ने बिलाल का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ भागा, लेकिन रास्ते में एक काली बिल्ली ने बिलाल को पैरों से पकड़कर अंधेरे में खींच लिया। बिलाल की चीखें हाल की दीवारों से टकरा कर रह गईं। शिर सिनेमा की वो रात दानियाल की जिंदगी का सबसे बड़ा डरावना ख्वाब बन चुकी थी। जब वो सिनेमा के भारी लोहे के दरवाजे से बाहर निकला तो उसका सांस उखड़ा हुआ था और जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था।
इसे पीछे से बिलाल की आखिरी चीख अब भी सुनाई दे रही थी, जो अंधेरे के किसी गहरे गार में गुम हो गई थी। वो भागता हुआ अपनी बाइक तक पहुंचा, लेकिन इसके हाथ इतने लरज रहे थे कि चाबी स्विच में नहीं लग रही थी। उसने एक बार हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। सिनेमा की बालकोनी में इसे एक हैबतनाक साया खड़ा नजर आया, जिसकी आंखें तपते हुए कोयलों की तरह दहक रही थी। दानुल किसी तरह बाइक स्टार्ट करके वहां से भागा। कराची की सड़कें, जो आमतौर पर रात को भी जागती रहती हैं, इस वक्त उसे बिल्कुल सुनसान और अजनबी लग रही थी। इससे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सड़क किनारे लगे हर पेड़ के पीछे से काशिफ और बिलाल उसे पुकार रहे हैं। घर पहुंचकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, लेकिन नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। इसे रह रहकर वो मंजर याद आ रहा था जब काशिफ सिनेमा की स्क्रीन के अंदर किसी कैदी की तरह तड़प रहा था। उगल सुबह जब दानियाल के घर वाले इसे जगाने आए तो वो फर्श पर बेहोश पड़ा था। इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टरों के पास इसके खौफ का कोई इलाज न था। जब उसे होश आया तो उसकी जबान गुम हो चुकी थी। वो सिर्फ दीवारों की तरफ इशारा करके सिसकियां भरता। दूसरी तरफ काशिफ और बिलाल के घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस जब शीरी सिनेमा की तलाशी लेने पहुंची तो वहां का मंजर ही बदला हुआ था। पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के साथ सिनेमा के कोने कोने की तलाशी ली। वहां न कोई खून के निशान थे और न ही किसी लड़ाई के शवाहिद। लेकिन एक चीज बहुत अजीब थी। सिनेमा हॉल के मेन स्टेज पर 3 पुरानी तस्वीरें पड़ी थीं, जिन पर मिट्टी की मोटी तह जमी हुई थी। जब मिट्टी साफ की गई तो इंस्पेक्टर के होश उड़ गए। वो तस्वीरें काशिफ, बिलाल और दानियाल की थीं, लेकिन वो तस्वीरें दहाइयों पुरानी लग रही थीं, जैसे वो इसी 80 के अशरे में खींची गई हों जब सिनेमा में आग लगी थी। इलाके के एक ज़ईफ आदमी, बाबा रहीम, जो बरसों से इस सिनेमा के करीब चाय का होटल चिल्लाते थे, उन्होंने पुलिस को बताया, साहिब, ये जगह अब इंसानों की नहीं रही। यहां वक्त रुक चुका है। जो एक बार इस सिनेमा की आखिरी फिल्म का हिस्सा बन जाए, वो कभी वापस नहीं आता। वो लड़के अब इस सिनेमा की दीवारों का रिस्क बन चुके हैं। का दिन गुजर गए, दानियाल की हालत बिगड़ती गई। एक रात जब वो अस्पताल के कमरे में अकेला था, इसे वही पुरानी फिल्म चलने की आवाज आई। अस्पताल की सफेद दीवार अचानक एक सिनेमा स्क्रीन में बदलने लगी। उसने देखा कि काशिफ और बिलाल उसे बुला रहे हैं। उनके चेहरे झुलसे हुए थे और वो आग के शोलों में घिरे हुए थे। दानियाल ने एक आखिरी चीख मारी और उसका दिल हमेशा के लिए धड़कना बंद कर गया। सिनेमा की वो पुरानी और खस्ता हाल इमारत अब जमीन बोस हो चुकी है और उसकी जगह बड़े बड़े तिजारती गोदामों ने ले ली है, लेकिन इस जमीन की वहशत आज भी बरकरार। वहां काम करने वाले मजदूर और ट्रक ड्राइवर अक्सर ये दावा करते हैं कि रात के पिछले पहर जब खामोशी छाती है तो गोदामों के भारी लोहे के दरवाजों पर कोई जोर जोर से दस्तक देता है, जैसे कोई अंदर कैद हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। वह है कि चौकीदार बताते हैं कि काली रातों में अब भी पुराने प्रोजेक्टर के चलने की गुड़गड़ाहट सुनाई देती है और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई गैर मरी कुव्वत अंधेरे में फिल्म देख रही हो। लोग कहते हैं कि इमारत तो गिरा दी गई, मगर उन 3 दोस्तों और आग में जलने वालों की रूहें आज भी इसी मिट्टी में भटक रही हैं, और जो कोई वहां अकेला जाने की हिम्मत करता है,
इससे अपनी गर्दन पर किसी की ठंडी सांसें साफ महसूस होती हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप इसी तरह की हॉरर स्टोरी का शौक रखते हैं तो सब्सक्राइब करें और अगली जगह का नाम कमेंट में बताएं। शुक्रिया।